हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे, उसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि वर्ड इक्वेशंस क्या होती है। तो वर्ड इक्वेशंस क्या होती है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस यानी कि जो हमारा रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, अगर हम उस केमिकल रिएक्शंस को लिखें किसकी फॉर्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स लिख के अगर हम उसको डिफाइन करें तो उसको हम बोलते हैं क्या, वर्ड इक्वेशंस। कैसे? तो वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स केमिकल चेंज यूजिंग द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिख के उस केमिकल रिएक्शंस को बताएंगे कि वो कैसे है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमें ये दिया गया है कि राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या है, यहाँ पर मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, वाटर है। ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स दिए गए हैं, इनका यूज करके हमने क्या लिखनी है, इसकी वर्ड इक्वेशन। तो वेरी सिंपल, रिएक्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले मीथेन गैस, तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हैं तो उनके बीच में क्या आएगा, प्लस साइन। अब मीथेन है प्लस दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या बनाते हैं दोनों मिलकर, प्रोडक्ट क्या देते हैं, देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऐसे हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है। तो जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं, जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यही हमारी क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है। जो हमें रिएक्शन दी गई थी ना, केमिकल रिएक्शन, मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। तो इसी को जब हमने उसके नेम्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स को लेके लिखा, तो ये हमारी क्या बनेगी, एक वर्ड इक्वेशन। इसी का अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने केमिकल रिएक्शन का देखा था कि मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको हम वर्ड इक्वेशन उसकी कैसे लिखेंगे, उसके हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये था हमारा वर्ड इक्वेशंस। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किस पे, केमिकल इक्वेशंस पे, जो क्या है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है किसमें, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। अब देखिए केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। अभी हमने वर्ड इक्वेशन में क्या देखा कि जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नेम यूज करके उसको लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वर्ड इक्वेशन। अगर हम उसी केमिकल रिएक्शन को, उसी जो हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है उसमें उसके नेम्स की बजाय अगर उसके सिंबल्स और उसका फॉर्मूला का यूज करके अगर उस केमिकल रिएक्शन को हम राइट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स कैसे, जैसे हाइड्रोजन गैस का H2, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। सिंबल्स कैसे, जैसे मान लो आपको बोल दिया गया आयरन मेटल, तो आयरन मेटल का सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। और फॉर्मूला, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को राइट करेंगे तो वो हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करें, जैसे हम वही एग्जाम्पल उठाते हैं लास्ट वाला, कि जिसमें हमने क्या देखा था कि
मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4, तो मीथेन के लिए हम लिखेंगे CH4। किसके साथ रिएक्ट किया था इसने, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा फॉर्मूला होता है O2, और दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 और प्लस क्या था, H2O। तो ये हमारे पास क्या है इसकी, ये हमारे पास है, ये उस केमिकल रिएक्शन को हमने फॉर्मूला का यूज करके जब लिखा, तो ये हमारे पास क्या है उसकी केमिकल इक्वेशन। ये है हमारे पास क्या, केमिकल इक्वेशन। ऐसे हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव H2O, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव वाटर। तो ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें उसको लिखना है किसकी फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन, अगर उस रिएक्शन की लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन क्या है हमारे पास H2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है H2, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है O2, दे गिव वाटर, दे गिव H2O। ये भी हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे ये होगी। एक और एग्जांपल की बात करें कि H2 मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बात करें कि इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास H2, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है Cl2, और क्या बनाया इन्होंने HCl। तो ये भी हमारी क्या है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक था हमारा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती है। केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं टू टाइप की, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमको आइडिया आ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस्ड। तो यहाँ बैलेंस्ड का क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट साइड में, हमारे पास दो साइड है ना केमिकल इक्वेशन में, एक है रिएक्टेंट साइड और एक है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। ओके, ठीक है, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स है, उतने ही क्या होंगे प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। तो ये हमारी क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको देखें कि a balanced chemical equation has an equal, क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है कि अगर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो मासेस होंगे, उन एटम्स का जो मास होगा वो भी क्या होगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशंस होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसका एग्जांपल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का, तो इसका एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो उसको अगर हम उसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, सबसे पहले उसको लिखते हैं हम क्या, वर्ल्ड इक्वेशन। तो उसकी वर्ल्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, वर्ल्ड इक्वेशन हमारे पास होगी जिंक प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है इनसे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है,
एक रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जिंक का सिंबल क्या है हमारे पास? जिंक का सिंबल हमारे पास क्या है? Zn। ठीक है, जिंक का सिंबल क्या है? Zn। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास सिंबल क्या है? H2SO4। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस, और हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन थी, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन थी। उसकी सबसे पहले हमने क्या लिखी? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद हमने उसकी क्या लिखी? केमिकल इक्वेशन। अब आप इस केमिकल इक्वेशन को कैसे देखोगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है? इसके लिए हम देखते हैं, हमें क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं छोटा। तो हम देखते हैं कि एक साइड हम लिखते हैं रिएक्टेंट साइड, और यहां हम लिखेंगे क्या? प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक साइड हमने लिखा रिएक्टेंट साइड और दूसरी ओर क्या लिखा? प्रोडक्ट साइड। अब हम यहाँ हर एक जो एलिमेंट है उसके पर्टिकुलर एटम्स को लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा जिंक, हमने लिखा Zn, फिर है H, फिर है हमारे पास S और फिर है O। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में ये देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जिंक को। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? जिंक को। तो जिंक के रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। प्रोडक्ट साइड में जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1। अब बात करते हैं H की। H के यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम्स। H को हमने लिखा रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2 एटम्स। ऐसे ही यहाँ आए जब हम, यहाँ भी कितने हैं? H के 2 एटम्स। तो प्रोडक्ट साइड भी H के कितने हैं? 2 एटम्स। अब बात करते हैं S की। S का हमारे पास कितना है यहाँ पे? 1 एटम, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितना है? 1 एटम, तो यहाँ लिखेंगे 1। ऐसे ही ऑक्सीजन की जब बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। हम देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही क्या है? प्रोडक्ट साइड में भी है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। H का यहाँ भी 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। S का रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऐसे ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड भी क्या है? 4 है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द 2 डिफरेंट साइड्स इज इक्वल, सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अगर इस इक्वेशन का एक और एग्जांपल देखें तो बात करते हैं हम किसकी? एक रिएक्शन आती है हमारे पास कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसकी? वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? कार्बन, तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमने लिखा ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस रिएक्शन के हमारे पास क्या है? वर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला और उसका सिंबल यूज करके। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज करके। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है हमारे पास? C। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला? O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है हमारे पास? CO2। तो ये इस रिएक्शन की क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखना है कि ये बैलेंस्ड है या ये बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे देखेंगे? तो अगर हम बात करें
वैसे ही जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था, तो हम देख लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, हमने यहां लिखा क्या, रिएक्टेंट, यहां हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा, सी और ओ, दो ही टाइप्स के आइटम है ना हमारे पास, सी और ओ। तो कार्बन को अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड कितना है, 1, तो यहां हम लिखेंगे क्या, 1। प्रोडक्ट साइड कार्बन कितना है, 1, तो यहां भी क्या लिखा, 1। अब हम रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन को देखते हैं, कितने आइटम्स हैं, 2, और यहां भी कितने हैं, 2, तो यहां क्या लिखेंगे, 2। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, 1 1 2 2। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी फिर, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये कौन सी होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। नाउ फर्दर मूव करते हैं किस पे, सेकंड टाइप क्या था हमारा केमिकल इक्वेशंस का, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इससे आइडिया लग ही गया होगा कि बैलेंस्ड में क्या था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, इक्वल। अब अनबैलेंस्ड में क्या होंगे वो, कि रिएक्टेंट साइड आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट साइड आपके उतने नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। ठीक है, अनइक्वल होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कैसे होंगे, अनइक्वल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हैज एन अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, मान लो आपके रिएक्टेंट साइड में 4 टाइप के एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने टाइप के एटम आपके पास, 4 टाइप के। तो जरूरी नहीं है आपका कि चारों के चारों एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हो क्या होंगे, अनइक्वल। क्या पता, हो सकता है कि आपका एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है, तो इसलिए लिखा है वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, वो क्या होगी आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके हम सीधा क्या लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो वो क्या थी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, ये क्या है इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको क्या यूज करके लिखा है, इसके फॉर्मूला और सिंबल को यूज करके। ठीक है, अब हम हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें, रिएक्टेंट साइड में Mg कितना है आपका, 1, प्रोडक्ट साइड Mg कितना आपका, 1। ठीक है, Mg बराबर आपका, मतलब Mg के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल है। अब बात किस पे आती है, ऑक्सीजन पे। यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने ऑक्सीजन के, 2, और यहां पे कितने हैं, 1। तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोडक्ट साइड आपके उतने नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, जो हमने वाटर वाली रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें था आपका H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। इस केमिकल इक्वेशन में देखिए, हाइड्रोजन आपके लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड आपके कितने हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन अपना बैलेंस्ड है। अब बात किस पे आती है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारा कितना है रिएक्टेंट साइड में, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना आपका, 1। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या है, इक्वल नहीं है ऑक्सीजन के एटम्स। तो ये भी हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ एक और जो हमने मीथेन वाली केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल पढ़ा था, उसको अगर हम देखें, उसी केमिकल इक्वेशन क्या थी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशंस में आप देखिए कि सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कार्बन की। कार्बन यहाँ कितना है,
1, यहाँ आपका कार्बन कितना है 1, बैलेंस है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट आइटम की ओर मूव करते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ आपका कितना है 4, यहाँ आपका कितना हाइड्रोजन है 2। तो क्या देखा हमने कि हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है उसके। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ है 2 एटम्स और यहाँ कितने हैं 2 इसमें और 1 इसमें, कितना हो गया ये ऑक्सीजन के कितने एटम्स हमारे पास 3 एटम्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो क्या है इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है अनइक्वल है। तो ये किसका एग्जांपल हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, अब वो अनबैलेंस्ड होती है। ठीक है, अब वो अगर अनबैलेंस्ड हैं तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा ना। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है वो तो डिफरेंट हो गए, अनइक्वल है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा हमें बैलेंस। और उनको बैलेंस क्यों करना है उसका रीजन क्या है आपका एक लॉ होता है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है एक लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस लॉ का नाम है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना आपका रिएक्टेंट साइड में मास है, जितना आपका रिएक्टेंट साइड में क्या है मास है, उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में मास होगा। और वो आपको कौन बताता है, वो आपको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, यानी कि आपका जितना मास रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास आपका कहाँ होगा प्रोडक्ट साइड में होगा। हम अपनी मर्जी से किसी भी एटम को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो उस एलिमेंट का क्या होगा फॉर्मूला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल देख सकते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का कैसे। आप ये रिएक्शन देखिए H2 प्लस Cl2, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए H के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 2, तो ये कितने हैं 1 और 2 प्लस Cl2, तो Cl2 के कितने एटम्स हमारे पास 2, और क्या बनाया है इसने HCl। तो मतलब हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, Cl के भी 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में दोनों का कितना है 1 एटम। तो अनबैलेंस होगी ना, तो देख सकते हैं कि सारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारा वो क्या आ रहा है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड में जो मास है आपका, रिएक्टेंट साइड में जो आपका क्या है मास है वो क्या है ज्यादा है, और ये क्या है प्रोडक्ट साइड में आपका मास क्या है कम है। तो जब इसको बैलेंस किया गया तो बैलेंस में क्या आया H2 प्लस Cl2 और 2HCl। तो आगे हम अभी बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप रिएक्टेंट साइड में भी जितने नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड में भी उतने हैं, ऐसे ही Cl के। तो अब हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई, यानी कि रिएक्टेंट साइड जितना मास है और उतना ही मास कहाँ है प्रोडक्ट साइड में आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशंस को जो हम बैलेंस करते हैं वो होता क्या है। तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्या करेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स आपके इक्वल नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या है अनइक्वल है, उनको हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर। तो बैलेंसिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड कौन सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों क्या कर देंगे इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं किसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन का। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि रिएक्टेंट साइड आपका Mg कितना है और प्रोडक्ट साइड आपका
mg कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिएक्टेंस, यहाँ लिखेंगे आपका प्रोडक्ट, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ आपका लिखिए mg, यहाँ आपका लिखिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में आपका mg कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। प्रोडक्ट साइड आपका mg कितना है 1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 1। रिएक्टेंट साइड आपको ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। प्रोडक्ट साइड आपके ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है 1, यहाँ लिखेंगे 1। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए कि जो आपका mg है वो क्या है बैलेंस्ड है, कि रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। बट अगर ऑक्सीजन की बात करें कि रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में है 1, तो प्रोडक्ट साइड में उसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ कितना है 1, तो अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो इससे क्या होगा ऑक्सीजन आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा बैलेंस। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ताकि जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाए इक्वल हो जाए। बट अब देखिए दोबारा रिएक्टेंट साइड में तो कोई डिफरेंस नहीं आया एटम्स में, बट प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें ऑक्सीजन तो हो गया आपका 2, ठीक है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड कितना था 2, बट जो आपका मैग्नीशियम था वो प्रोडक्ट साइड पहले कितना था 1, अब वो कितना हो गया 2, ये आपका कितना हो गया 2। तो अब हमने देखा कि ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, बट अब आपका अनबैलेंस क्या हो गया है मैग्नीशियम, यहाँ है 1 यहाँ है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया 2, यानी कि अगर इसको मैग्नीशियम को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मैग्नीशियम कितना हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में 2। तो अब इस रिएक्शन को देखिए मैग्नीशियम कितना है 2, इधर भी कितना है 2, ऑक्सीजन आपका कितना है 2, इधर भी कितना है 2। तो हमने क्या देखा कि कैसे एक अनबैलेंस इक्वेशन थी, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अब क्या हो गया एटम्स इक्वल हो गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया इक्वल। तो अब ये इक्वेशन कैसी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कौन सी मीथेन और ऑक्सीजन वाली, उसमें क्या था CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, आपका रिएक्टेंट साइड में C कितना है 1, आपका रिएक्टेंट साइड में C कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में C कितना आपका 1, ठीक है। फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं टेबल बना के देख लेते हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इस टेबल की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम बिना टेबल के देखते हैं, ठीक है। आपका कार्बन दोनों साइड कितना है 1 1। अब बात करते हैं किसकी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड कितना है 4 और इधर आपका हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। आपका रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 और प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितना हो गया टोटल 3। तो आपका ऑक्सीजन कितना है 3। तो जो पहले आपको सबसे सिंपल दिखता है, यानी कि जो आपको लगता है कि इसको बैलेंस करना पहले क्या है इजी है, हम सबसे पहले किसको करेंगे उसको। तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन इधर है 4, रिएक्टेंट साइड कितना है 4, प्रोडक्ट साइड कितना है हाइड्रोजन 2। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड में इसको 2 से कर दे मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट साइड इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन आपका 4 है, इधर भी कितना हो गया आपका हाइड्रोजन 4, ठीक है। कार्बन पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब बचता क्या है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना रिएक्टेंट साइड कितना है 2, हमारा ऑक्सीजन कितना है इधर 2 और इधर कितना हो गया प्रोडक्ट साइड हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड हमारा ऑक्सीजन हो गया है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। जो आगे लगा होता है ना किसी भी कंपाउंड के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यह कितना है 2, तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया टोटल 4 और इधर आपका ऑक्सीजन है 2। तो अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में 4 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो हम अब देख सकते हैं कि जो हमारे
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो आपके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सभी कैसे हैं, इक्वल है। कार्बन कितना है, 1 1, हाइड्रोजन कितना है 4 और इधर कितना है 4, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 और इधर भी कितना आपका 2a और 2a 4। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस। तो ऐसे हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब हम किसकी बात करते हैं एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम से अगर हम शुरू करें तो सोडियम के हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स, 1। तो सोडियम के हमारे कितने हैं 1। प्रोडक्ट साइड आपका सोडियम कितना है 1। ठीक है, देख सकते हो ना, यहाँ भी 1 और यहाँ भी कितना है 1। तो सोडियम हमारा है इक्वल। अब आते हैं किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 1 यहाँ और 2 यहाँ। तो हाइड्रोजन हमारा टोटल कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में 3। तो यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले देखते हैं हम क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड कितना है 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या है, बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम कैसे उसके इक्वल है। बात किसकी बचती है अब, हाइड्रोजन की, जो कि आपका प्रोडक्ट रिएक्टिव साइड कितना है 2 और प्रोडक्ट साइड कितना है 3। अब हम देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम किस पे जाएंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे। ठीक है, जैसे यहाँ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका 2, यहाँ है आपका 3 और वो 3 कैसे है, एक है 1 और एक जगह है 1, एक जगह है कितना 2। तो इस 2 से हम क्या बना सकते हैं अगला इंटीजर, मतलब अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 बना सकते हैं ना, क्या बना सकते हैं हम 4। और इस 3 को भी 4 हम कैसे बना सकते हैं कि अगर इस 1 वाले को मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 ये, तो कितना बन जाएगा 4। तो इस तरह हमारे दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे ना, है ना। तो करते हैं, तो अगर रिएक्टेंट साइड हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी 2 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2। ठीक है, और यहाँ भी क्या था, जहां पे आपका हाइड्रोजन 1 है, जहां पे आपका हाइड्रोजन क्या है 1, उस वाले कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसको किससे करेंगे 2 से। तो अब आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए इस साइड, ठीक है, और इधर कितने हो गए 2 और 2 4 और 4 हो गए आपके इस साइड। तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में, यानी कि एक एटम को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा एटम क्या हो गया है अनबैलेंस। लेकिन हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अगर एक एटम को बैलेंस करने के लिए आपका अगर दूसरा एटम अनबैलेंस हो रहा है तो हम उसको भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब कैसे, हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स क्या हो गए आपके अनबैलेंस्ड हो गए हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए। तो देखिए सोडियम इधर कितना है 1, रिएक्टिव साइड सोडियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 2। तो अगर हम इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में भी सोडियम 2 होगा और प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम क्या होगा 2। तो इसलिए क्या किया, जो ये Na1 था इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो अब अपना सोडियम भी क्या हो गया है बैलेंस, अपना हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचता क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2 है ना, 2 इंटू 1 कितना गया 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 2 इंटू 1 कितना है 2। तो आपका ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है बैलेंस है। तो हमारे जो तीनों टाइप के एटम थे Na, H और O, तीनों क्या है इस इक्वेशन में बैलेंस है। तो ये हमारी क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं इसके बाद, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या लेंगे,
एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है आपका, प्लस NaOH gives what, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या एटम्स आपके क्या है अनबैलेंस और क्या क्या है बैलेंस। एल्यूमिनियम की बात करें, इधर कितने अपने 2, और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना है 1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको ही बैलेंस कर लें तो, क्योंकि इजी लग रहा है ना कि यहाँ है 2 और यहाँ है 1, तो 1 वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके जाए तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अपना 1 है, इसको करो मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो एल्यूमिनियम अब यहाँ भी कितना है 2 और यहाँ भी कितना है 2, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं सल्फर इधर कितना है 3, जो ऐसे आपका ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर होता है ना तो उसको भी क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो सल्फर आपका कितना है यहाँ पे 3, और इधर सल्फर कितना है 1। ठीक है, तो ये भी इजी लग रहा है ना कि यहाँ है 3 यहाँ है 1, तो 1 वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या जाएगा बैलेंस, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया 3 से। ठीक है, अब आपका एल्यूमिनियम कर लिया हमने, हमने आपका सल्फर कर लिया। अब देखते हैं किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 12, और यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना है 3 इंटू 2 6, 6 एंड 12 कितना 18। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस हमें करना पड़ेगा। अब देखते हैं सिंपलेस्ट कौन लग रहा है हमें, नहीं एक मिनट, यहाँ पे आपका है 12 और एक ये 13। ठीक है, तो 12 और एक 13 आपका रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे कितना है 6 और 12 कितना 18। ठीक है, ऑक्सीजन आपका क्या है अनबैलेंस। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो पहले किसको करेंगे जो सिंपल एटम्स आपके। अब सोडियम यहाँ कितना है 1, यहाँ पे आपका सोडियम कितना है 6, तो सिंपल है ना कि यहाँ है 1 यहाँ है 6, तो 1 वाले को अगर सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो सोडियम आपका बैलेंस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखो कितना 6, यहाँ पे कितना लिखा हमने 6, तो आपका क्या हो गया सोडियम भी बैलेंस। तो आपका क्या सोडियम भी बैलेंस। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आपका इधर कितना है 6, हाइड्रोजन आपका कितना है 6, और इधर हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 2 6, तुम्हारा हाइड्रोजन में क्या है ओके है, दोनों साइड क्या है बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन को, एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल में हमने क्या किया था किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो देखते हैं अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन कितना हमारे पास 12 और 6 यहाँ से कितना हो गया 18, और इधर हमारा कितना था ऑलरेडी 6 और 4 इंटू 12 18, तो अपना ऑक्सीजन भी यहाँ क्या है दोनों साइड में बैलेंस है। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को भी क्या किया बैलेंस, और नंबर ऑफ एटम्स क्या है दोनों साइड में सेम है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करते हैं हम बैलेंस करते हैं। एक और अपनी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आती है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार यूज होती है। वो कौन सी इक्वेशन है, जो आपकी वाटर की फॉर्मेशन होती है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है इधर 2, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना क्या है बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करें रिएक्टेंट साइड है 2, प्रोडक्ट साइड कितना है 1। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको लिख देते हैं कि हमें तो इधर 2 चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो हमारा जो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स है बैलेंस हो गए, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। बट ये क्या आपका गलत है, क्यों, क्योंकि जो अगर आपने इसको ऐसे 2 लिख दिया ना, तो ये पूरा जो आपका मॉलिक्यूल था ये वाटर मॉलिक्यूल, अब वो क्या गया बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि आपका H2 तो क्या आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऐसे हम अपनी तरफ से एटम को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इट विल डिस्ट्रॉय द फॉर्मूला ऑफ द
कंपाउंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन इधर है 2, इधर ऑक्सीजन है 1, तो 1 वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2, बट जो हाइड्रोजन पहले आपका बैलेंस था अब वो क्या हो गया अनबैलेंस, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा बैलेंस। तो हाइड्रोजन इधर आपका कितना हो गया 4 और इधर आपको ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 है और इधर है 4, तो सिंपल है कि अगर 2 वाले को मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा 4, तो जो ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो अपनी इक्वेशन क्या बचती है फाइनल ये 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो ऐसे हम क्या करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है,